संस्थापक हमारे ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर और उनका साथ देने वाले समस्त 10 स्तंभ और ग्रेट मातृ शक्तियाँ जो लगातार इस गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं, उन सभी को सत सत नमन करते हुए मैं इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रथापन सर और सरीना प्रथापन मैम को मैं दिल की गहराइयों से चरण वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस गुरुकुल की शुरुआत करते हैं। और आज के इस गुरुकुल में हमारे ग्रेट गुरुवर जो छतरपुर एमपी से बिलोंग करते हैं और टीम अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर लीडर हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुवर इस मंच पर आने वाले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी हाइरिचियन साथी, मातृ शक्तियाँ एकाग्र होकर के बैठें और मीटिंग का आनंद लें। तो समय को देखते हुए मैं सभी को-होस्ट साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ग्रेट गुरुदेव डॉक्टर मोहम्मद हसन सर को इनवाइट करने में हमारा साथ दें। और चलता हूँ छतरपुर एमपी की ओर, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, हमारे गुरुवर के द्वारा जो बताया गया कि अभी नेटवर्क के बारे में मीटिंग चलेगी। तो नेटवर्क क्या है और कैसे नेटवर्क बनाना है, इस संबंध में हमारे गुरुदेव के द्वारा बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग मिलने वाला है। तो सर को इनवाइट करने के लिए सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरे, लव यू हरे। सर मेरा आवाज क्लियर है? जी सर, बढ़िया सुंदर सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और आज हमारा बहुत ही शानदार, खूबसूरत, लाजवाब सेशन हाई रिच 9 PM का हमारा ये स्पेशल सेशन आज फिर से हम सबके बीच में, जो लगातार 15 महीने से हम सबके बीच में हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और उसी क्रम में आज फिर से हम सबके बीच में आज 23 अप्रैल को मुझे मौका मिला, हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ कि आज आपको इस सेशन को लेना है। तो मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली माना। यस सर, जरूर लूंगा, क्योंकि अपनी बात को रखना, अपनी बात को रखने का अवसर हमें प्राप्त होना, ये तो हमारे नेटवर्क मार्केट के अंदर हमें अपनी बात को रखना, किसी भी पैनल पर, किसी भी मंच पर हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। यहाँ से हमारा आत्मविश्वास और हमारी पहचान मजबूत होती है। तो हम इस अवसर का क्यों ना लाभ लें। अगर जब भी हमें इस अवसर का लाभ लेने का अवसर मिला है तो हम तो नहीं चूकेंगे। भले ही कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव हों,
बट अगर इस अवसर का लाभ आपको रॉन्ग नंबर से भी मिल गया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इसको कभी मत चूकिए। आपको कभी भी इस सेशन के अंदर में होस्टिंग का, ट्रेनिंग का और शेयरिंग में किसी भी पार्ट में आपको बोलने का अवसर मिलता है, आप खुलकर अपनी बातों को रखिए, बुलंदी के साथ अपनी बातों को रखिए, एनर्जी के साथ अपनी बातों को रखिए और अपनी बातों में वो ताकत, वो ऊर्जा और अपने शब्दों का इतना पैनापन उसमें समाहित कीजिए कि हमारे साथ में हमारी बात को सुनने वाला देश और दुनिया के अंदर बैठा हुआ इस सोशल प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति हमसे कहीं आकर्षित हो। क्योंकि हम जिस व्यवसाय के अंदर हैं उसमें हमारी माउथ पब्लिसिटी हमें बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाती है, तो हम क्यों इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा ना उठाएं। सभी लोग जब भी जहां पर जैसे भी आपको मौका मिले आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए, और आज के इस क्रम में मुझे मौका मिला तो मैं इसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करूंगा और आपसे आज कुछ समय रूबरू होने का, आपसे गुफ्तगू करने का और आपसे अपनी दिल की बातों को शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आज सेशन की शुरुआत से पहले हम परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए अपनी संस्था की ऐसी महान सोच के निर्माता मिस्टर प्रतापन सर और मिसेज प्रतापन मैडम को कोटि कोटि नमन करता हूं। और उसके बाद में हमारी जो संगठन है अर्निंग ईगल इंडिया, हम इसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारा एक बहुत ही अभिन्न अंग है, इसके बगैर तो हम है ही नहीं। मैं इसके बारे में अभी आपसे चर्चा करूंगा। तो हम ऐसे अपने संगठन को नमन करते हैं, संगठन के निर्माता संस्थापक अपने सभी गुरुओं को नमन करते हैं और इसके हमारे सभी साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, माता शक्तियों को नमन करता हूँ। और दोस्तों हम बात करते हैं आज अपने सेशन के अंदर में। तो सबसे पहले हम आज जान लेते हैं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग और इसके अंदर में हम सबका कैरियर कैसे सेट होता है। उसके पहले हम आज बात करेंगे नेटवर्किंग की। नेटवर्क मार्केटिंग अभी हमारे लिए आगे का विषय होगा। पहले हमें अपने नेटवर्क को जानना, उस नेटवर्क के क्या फायदे हैं, हम उस नेटवर्किंग से अपनी लाइफ में कितना क्या कुछ अचीवमेंट करने वाले होते हैं। हमारे लिए आज नेटवर्किंग क्यों नेगेटिविटी में बदल गया है, आज हम क्यों इससे दूर होते चले जा रहे हैं। आज जहां हजारों का मेला लगता था, यहाँ पर आज कुछ लोगों को ही हम देख पाते हैं। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं इसके लिए मैं आपसे बताऊं, एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको कि आप उससे उसकी सच्चाई को समझ पाएंगे दोस्तों। तो होता क्या है कि परमात्मा ने हम सबको एक खूबसूरत सा एक शरीर दिया है और इस शरीर के अंदर में अलग अलग आपके अंग हैं। हाथ है, पैर है, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, पेट है, हृदय है। इस तरीके से आपके बॉडी की ये सब अलग अलग ऑर्गन पार्ट पर आपने देखा ये एक दूसरे के प्रति कितना समर्पित होते हैं। कभी इस पे विचार किया? अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी आप मानते हैं, कभी आपने इस प्रकृति की अनुपम रचना
इस शरीर पर, अपने ही जिस्म पर एक नजर डाली आपने। दूसरों के जिस्मों पर तो आपने बहुत अच्छी बुरी नजरें डाली हैं आज तक, पर क्या कभी हमने अपने ही जिस्म पर आज तक कभी नजर डाली और इसको समझने की कोशिश की? तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा जिस्म है, हमारा शरीर है, और इसके अलग अलग अंग हैं, पर इन अंगों में कभी एक दूसरे के प्रति अविश्वास नहीं होता है। अगर एक अंग आपका आगे बढ़ जाता है तो पूरे शरीर का समर्थन उसको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर अगर हमारा आज कुछ है तो उसमें कितने लोग समर्थन करते हैं। आज हम सब लोग आज इस सिस्टम में डेली मीटिंग में बनते हैं, कितने लोग बनते हैं, कितने लोग नहीं बनते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। कितने लोग आज दिल से आ रहे हैं, कितने लोग जबरदस्ती के आ रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। हमारे इस जूम सेशन के अंदर ये क्यों हो रहा है? हमारा ये शरीर आपस में इतनी एकता क्यों रखता है? आपके पैर में कांटा लगता है, आपका हाथ उसको निकालने का काम करता है। एक पैर में लगा कांटा आपके पूरे दर्द में, पूरे जिस्म में दर्द महसूस कराता है। और आपने देखा ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? इसका आधार है एक प्राण से संबंध होना। आपके शरीर में एक प्राण है, एक आत्मा, एक रूह है, एक जिस्म जान है, जिसकी वजह से इन शरीर के अंगों की आपस की एकता बेजोड़ है, बेमिसाल है। जिस दिन इस शरीर से इस आत्मा रूपी पंछी का उड़ना निकलना होता है, उस दिन फिर ये शरीर के अंग एक दूसरे के प्रति कोई सहयोग की भावना नहीं रखते हैं। इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? आपने आज तक इस धरती पर जितने लोगों को देखा है, क्या ऐसा ही होता है? यहाँ तक कि जो एक खूबसूरत जिस्म, जिस पर आपको बहुत गुरूर था, घमंड था, और इसके खूबसूरत खूबसूरत अंग, जिन पर आपने न जाने कितना क्या कुछ खर्च किया, पर एकमात्र रूह इस जिस्म से जुदा हो जाने पर, आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाने पर, ये जो शरीर है ये निर्जीव हो जाता है। इसके अंग शिथिल हो जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। और होता ये है कि फिर हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार उस शरीर को घर में रखना भी पसंद नहीं करते। फिर आपको अभी तक जिस नाम से जाना जाता था, जिस रिश्ते से जाना जाता था, पापा, दादा, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ताई, अम्मा, बहन, मम्मी, जितने भी हमारे इस जिस्म के रिश्ते होते हैं, वो डेड बॉडी में बदल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि इनकी जो एकता है, इनका जो एक दूसरे के प्रति सहयोग है, एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण है, अगर पाँव में कांटा लगता है तो दर्द पूरे शरीर को होता है, आंसू आंख से आता है, दिमाग बेचैन होता है, हाथ निकालने के लिए छटपटाता है, जल्दी से वहां पर जाता है।
पूरे शरीर के अंगों की ये एकता, अगर हम इसको अपने नेटवर्किंग के अंदर में जानना चाहें दोस्तों, और आज अगर हम बात करते हैं हाई रिच की, तो हाई रिच हमारी आत्मा है, हमारा जिस्म, हमारा ये संगठन अर्निंग ईगल इंडिया, और हम सब हाई रिचियन इसके अंग हैं। और आज हम सब आपस में एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे। आज ये अंग आपस में काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे साहब? क्या किसी अंग में पैरालाइसिस हो रहा है इसलिए इन्होंने काम करना कम कर दिया है? क्योंकि कभी कभी जिस्म में जान भी होती है, पर ऐसी स्थिति आती है, कोई पैरालाइसिस होता है तो आपका वो अंग काम करना बंद कर देता है। आज ऐसी स्थिति आज हमारे लोगों के बीच में हो गई, और हमारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। हम मीटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग में आना बंद कर दिया। हम उनको शेयरिंग के अंदर में, ट्रेनिंग के अंदर में अगर सुनना चाहते हैं तो वहां पर उनके माइक में ने काम करना बंद कर दिया। कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, पर आज जो वर्तमान स्थिति है इससे हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। आज यही जो आज मैंने आपको एक जिस्म का एग्जाम्पल दिया, आज ऐसा ही हमारा ये सुंदर शरीर मिलकर हम एक संगठन में एक शरीर का पार्ट हैं। अभी इस पैनल पर जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, हम और आप सभी लोग इसके अंग हैं। कोई हाथ का काम कर रहा है, कोई दिमाग का, हमारे गुर्दे काम करते हैं, कोई पैर का काम मेरा जैसा पैदल आदमी काम करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, तो आपके साथ में हर एक समय में, हर एक स्थिति परिस्थिति में खड़ा रहकर, अपने पैरों पर चलकर आपके साथ में एक सहयोग का काम तो कर ही सकता हूँ। आप जहां आदेश करेंगे मैं वहां पर जाकर आपके साथ खड़ा तो हो ही सकता हूँ। तो इस तरीके से हम मिलकर आज अलग अलग अंगों के रूप में, और हमारी जो एकता होती है वो एक शरीर से संबंधित होती है, पर इसकी मध्यस्थता में हमारा प्राण होता है। और इसका प्राण हमारा, इस अर्निंग ईगल इंडिया का प्राण हमारा हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज है। और अगर हम सबको मालूम है हमारी आत्मा हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और आत्मा तो अजर अमर होती है, फिर हम और हमारे अंग आज क्यों पैरालिसिस हो रहे हैं? हम आज अपने शरीर के अंदर में अपनी आत्मा को क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं? हाई रिच को हम अपने से जुदा क्यों मान रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा से जुदा होकर अपने आप के, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हो? कतई नहीं रख सकते हो। और आज आपने ऐसी भूल की, बहुत जगह पर इधर उधर हमने परेशान होकर अपना बहुत कुछ नुकसान किया, पर हमारा आज जो वास्तविकता है, जो हम दिल की बात अगर करें, तो हमारा हाई रिच आज हमारी आत्मा के रूप में, हमारे इस संगठन ने हमारे शरीर के रूप में हमें पहचान दी, और हम सबने मिलकर इस शरीर को अलग अलग अंगों के रूप में एक सुंदर शरीर का निर्माण किया। क्योंकि ये अर्निंग ईगल इंडिया कुछ नहीं है अगर हम सब लोगों का इसके प्रति जवाबदेही, जिम्मेदारी, समर्पण नहीं है, तो ये आपको फिर अपना कैसे लाभ प्रदान कर सकता है अगर आप इससे लाभ प्राप्त करना ही ना चाहो तो। और अगर आप इससे लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपनी आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। आपकी आत्मा आपको हायरिज से, आपको उस दिल से मोहब्बत करनी पड़ेगी। क्योंकि आज हमारा हायरिज संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। स्थितियां परिस्थितियां विपरीत होकर भी आज हमारी लड़ाई
बहुत ही मजबूती से लड़ी जा रही है। तो ऐसे समय में हम अपनी आत्मा को दुखित कैसे कर सकते हैं, उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप इस बात को समझ पाए होंगे सारे साथी हमारे, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारी आपकी आज महती आवश्यकता क्या है? हम आप सबको आज अपने हारिस के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति एकजुट होने की आवश्यकता है। और हमारी एकता, हमारी अखंडता हमसे कोई भिन्न अलग न कर पाए, ऐसी हमें अपनी मजबूती को पैदा करना है। और इसके लिए हमें आज एक बहुत ही सुंदर, हमारा ये शरीर, हमारा ये संगठन, हमारा ये फाउंडेशन अर्निंग ईगल इंडिया, और ये हमें तीनों टाइम, सुबह 2 टाइम का ट्रेनिंग और शाम को हमें इम्पोर्टेंट मीटिंग देता है। अगर इसमें हम डेली बनते हैं तो इससे हमारे नेटवर्क के अंदर में क्या कुछ हम आने वाले समय में फायदे ले सकते हैं, उस पर हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे दोस्तों, कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। बशर्ते कि आप अपने आत्मा की पुकार को सुने, आप मिलकर अपने इस शरीर को सुंदर बनाएं, मजबूत बनाएं। अगर आपका कोई एक अंग कमजोर होता है तो आपका शरीर फिर वहां पर दिव्यांग हो जाता है, और आप दिव्यांग शरीर से दिव्यांग कोटे के अंदर ही काम करने लायक रह जाते हैं। और परमात्मा ने हम सबको एक सुंदर शरीर के साथ में, सुंदर सोच के साथ में, सुंदर बुद्धि प्रदान की है, और इन सब का संबंध हमारी आत्मा से जोड़ दिया है। तो ऐसा ही हम अपनी हारिस के साथ, अपने संगठन रूपी शरीर के साथ, अपने हम सभी लोगों के मिलकर अंगों के रूप में आओ, और हम सब आज इस नेटवर्क की परिभाषा को समझें। क्योंकि नेटवर्क का मतलब होता है साझा करना, लेना नहीं। आज इस नेटवर्क को लोगों ने जो बदनाम किया है, वहां पर हम सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने का जब काम करते हैं, तो ये हमारा खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत नेटवर्क का बिजनेस हमारे लिए आज नेगेटिव ऊर्जा का वातावरण पैदा कर रहा है। हम इसको कैसे बचाएं? क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा शरीर और हमारे अंग जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इनके अंदर एक खून की रवानी होती है, और वो खून होता है हमारा ये ब्लड, होता है हमारा ये नेटवर्क। हमें अपने खून में रवानगी रखनी है। हमारा खून, जैसे कहते थे हमारे साथी बोलते हैं कि जुनून अगर आपके खून में है तो ही आपका खून है, वरना ये पानी है। क्या आपका जुनून आज कमजोर पड़ गया? क्या आपका खून पानी बन गया, इसलिए आपने मीटिंग में आना बंद कर दिया? क्या आपकी आत्मा टूट गई, मर गई? क्या आपका कोई अंग पैरालिसिस का शिकार हो गया? माना दोस्तों, समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जीवन सुख दुख होता है, और इससे ही ये जीवन कंप्लीट होता है। और हम कभी बीमार होते हैं, कभी अस्वस्थ होते हैं, कभी हमारा शरीर कमजोरी महसूस करता है,
पर हम फिर से इसको सही स्वास्थ्य आहार के द्वारा इसको सही स्थिति में लाकर इसे मजबूती प्रदान करते हैं, इसे ताकतवर बनाते हैं, हमारे सभी अंग उसमें सहयोग करते हैं। आओ हम आज सहयोग करें और अपने इस नेटवर्क, इस ब्लड की रवानगी को और दौड़ाएं और मजबूत बनाएं। और उसके लिए हमें अपने खून में आज एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखना है, एक दूसरे को आगे लाकर उसको मजबूत बनाने का भाव रखना है, बल्कि किसी का शोषण करना नहीं है दोस्तों। आज नेटवर्किंग का मतलब होता है विश्वास बनाना, और आज की सबसे बड़ी कमी हो गई है दोस्तों विश्वास की। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें लोगों की मदद करना है, और आज रिश्ते स्वार्थ के हो गए हैं। हम मतलब की दोस्ती करते हैं, हम किसी से किसी की मदद के लिए हमारे मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता है। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, कल एक बहुत बड़ा एक कायराना आतंकी हमला कश्मीर के पहलगाम में हुआ। उसमें बहुत सारे पर्यटक, 27 या 30 हमारे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। अब आज जो गर्मी के मौसम में जो कश्मीर की वादियों में लोग छुट्टियां लेकर घूमने जाते हैं, और आए जो टेररिस्ट अटैक हुआ, और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, और अब सभी लोग वहां से अपने अपनी उस घूमने फिरने की जो छुट्टियां थी उनको कैंसिल करके वो अपने जैसे तैसे कर घर आना चाहता है। तो ऐसे में आज मैंने अभी शाम को एक न्यूज देखी, बड़ा बुरा लगा दोस्तों। हमारी मानवता कहाँ चली गई है। जो एयरलाइंस ने अपनी 3 गुने से भी ज्यादा श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली और अन्य जगह की जो उड़ानें हैं उनका किराया महंगा कर दिया। आज जहां मदद के लिए हमें अपने लोगों के प्रति आगे आना चाहिए, ऐसे समय में कोई आपदा में अवसर तलाशता है, और उसने देखा कि अब एकदम से भीड़ हो रही है, लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट पर जल्दी अपने घर पहुंचने के लिए यहाँ से उड़ान भरने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने आज मदद की जगह पर अपना मानवता के विपरीत अपने इस कृत्य को चुना। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारा जो नेटवर्क है, मैं क्यों इसको इतना खूबसूरत मानता हूँ, क्यों इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यापार मानता हूँ, और नेटवर्क से बड़ा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे की मदद करना होता है। तो यहाँ पर जब हम एक दूसरे की मदद कहते हैं, तो हम मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। जो काम हम 1 घंटे में करते हैं, हमारे अरविंद सर ने अभी हमें कल के दिन एक बहुत अच्छा मीटिंग दिया था, और उन्होंने बताया था कि अगर वही काम हमारे 10 लोग करते हैं, तो वही काम हमारा 6 मिनट में हो सकता है। तो इस तरीके से हम अगर एक दूसरे से मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ से अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं दोस्तों। हम अपने संपर्कों के साथ में नियमित जुड़ पाए, और उनकी सहायता का कोई अवसर हमें मिलता है उसको ढूंढें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। तो हमारा ये नेटवर्क इंडस्ट्री, हमारा ये नेटवर्क बिजनेस हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है दोस्तों। और ऐसा करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, मदद की जरूरत पड़ने में एक दूसरे से पारस्परिक सहायता के बीज बोते हैं। और जब हम पारस्परिक सहायता का, प्रेम का, एकता का, भाईचारे का
बीज बोते हैं तो हमारे देश में, हमारे मानवता में एक दूसरे के प्रति कितना अच्छा वातावरण। आज जहां पर समाज में जहर बोया जा रहा है, वहां पर हमारा ये नेटवर्क एक दूसरे का जोड़ने का काम करता है, प्रेम बांटने का काम करता है, भाईचारे का काम करता है। और इसको हम आगे कैसे, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा अपने पर्सनल लाइफ में ले सकते हैं, इसके लिए हमें अपने इस नेटवर्क से अपनी जो हमारा व्यापार है उसकी हमें अपनी प्रोफाइल को बढ़ाना होता है। और वो कैसे बढ़ता है दोस्तों, उसके लिए हमें इस नेटवर्किंग का फायदा हम लोगों को दिखा पाए, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा खुद में नजर आए। आज जैसे मीटिंग चल रहा है हमारा, और इस मीटिंग के अंदर में अगर हम डेली 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 बनते हैं, डेली डेली इस मीटिंग के अंदर आते हैं, लोगों को दिखाते हैं अपने आप को, यहाँ पर जितना आप दिखाएंगे, जितना आप लोगों के नजर आएंगे, लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। आपको यहाँ पर आने में बोझ लगता होगा, पर हम आपको आज, हमारा ये संगठन आपको यहाँ पर क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग दे रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर रोजाना मीटिंग में बुला रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पे होता होता कुछ नहीं है, बेकार में समय खराब होता है हमारा। तो भाई, आप इस नेटवर्क की पावर को पहले सही से समझो। हमने इसको जहां पर आज बदनाम कर दिया है अपने इसकी आज बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से, तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर अपने बेसिक को मजबूत करना है। हमें अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में दिखानी है। हमें अपनी पहचान लोगों के बीच में लेके जानी है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराना है। जब आप रोज मीटिंग में आओगे, रोज आपको शेयरिंग में या किसी पार्ट में बोलने का मौका मिलेगा, आप जिम्मेवारी के साथ में अपने नाम के, सही नाम के साथ, सही सही फोटो के साथ में आप जब जूम में बनते हैं, रोज आप दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर सबकी नजर आप पर जाती है। और जब आप जिम्मेवारी से यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बुलाया भी जाता है, और आपको यहाँ पर बोलने का मौका भी दिया जाता है, जिससे कि आपको अपनी पहचान बनाने का अवसर प्राप्त होता है। और इसके द्वारा आप यहाँ से अपने करियर निर्माण में शुरुआत करते हैं, जो बहुत बड़ी शुरुआत होती है। अगर आपकी पहचान जितनी अच्छी होती है, उतना ही अच्छा आपका करियर मजबूत होता है। तो इसके लिए हमें आज जरूरत है कि नियमित रूप से पेशेवर और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से हमें अपनी छवि को, अपनी पहचान को मजबूती मिलती है। और वो कैसे होता है, जब हम यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर में, इस जूम सेशन के अंदर में, इस आभासी प्लेटफॉर्म के अंदर में हम अपने इस कार्यक्रम के अंदर डेली डेली भाग लेते हैं, तो हमारी पहचान यहाँ पर ऑटोमेटिक बनती है। हमारे कहीं सेमिनार सम्मेलन होते हैं, हम उनमें जरूर जाएं। हम वहां पर अपने पूरी टीम के साथ में, अपने लीडरशिप के साथ में, अपने गुरुओं के साथ में अगर मिलते हैं, तो हमारी पहचान वहां पर मजबूत होती है। और हम यहाँ पर, अब आगे आता है, टाइम हो चुका है हालांकि मेरा, तो मैं आपको बस 2 मिनट और लूंगा। तो यहाँ पर अब हमें आगे क्या करना होता है दोस्तों, कि हमें लोगों को सुनना होता है, हमें श्रोता बनना होता है। वक्ता तो हम बहुत जल्दी बन जाते हैं, दूसरों को सुनने का भी हमें मौका ढूंढना चाहिए। जितना अच्छा हम सुनने की आदत डालेंगे, उतना ही हम कल के दिन वक्ता के रूप में अपनी मुखर पहचान बनाएंगे दोस्तों। और उसके लिए हमें लोगों को सुनकर, उनकी बातचीत का अनुसरण कर, और लोगों के नामों को याद कर, अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के द्वारा अनुपस्थित लोगों के लिए हमें अपने मूल्यों का सृजन करना होता है दोस्तों। इसके बाद आप, हम सब जरूरतमंद लोगों को उपयोगी जानकारी या सुझाव देकर अपने इस पेशे के जानकार और विश्वसनीय और सहयोगी सदस्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ लाकर
उनका भी सहयोग कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को भी मजबूत कर सकते हैं, अपने खून की रवानी को मजबूत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कल ही बात हो रही थी, हमें कैसे लोगों को जोड़ना है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर हम यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ में लोगों की मदद करने की भावना के साथ में काम करते हैं, और मैंने देखा है, मैंने इसमें काम किया है, और आज जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं मेरे साथ में, मैं आज तो मेरा पूरा हारिज परिवार, मेरा अपना पूरा संगठन मेरा अपना है। तो यहाँ पर हम जब एक दूसरे की मदद के लिए काम करते हैं तो लोग हमारे साथ में स्वतः ही जुड़ना चाहते हैं। और हम यहाँ पर अपने लोगों के बीच में अपनी पहचान तो बनाते ही हैं, अपनी प्रतिभा को भी तलाशते हैं, और अपने इन कार्यों के द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और अपने नेटवर्क में इनको ज्वाइन करते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पर अपनी इस तरीके की पहचान बनाना है, और इससे हमें अपने लोगों के बीच में अपने नेटवर्क को बनाने में देर नहीं लगती है। जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, तो फिर लोग हमारे साथ आने में क्या दिक्कत होगी, क्योंकि हमने एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट को पहचाना, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को, और हमने देखा कि एक घर का राशन पानी देता है, और इससे हमें अपनी आर्थिक आजादी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं से इससे हम अपने घर का राशन पानी लेते हुए यहाँ से एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं। हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो हम इसको उसी रूप में अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी हेल्प करने के रूप में, उनकी मदद करने के रूप में, और उनकी आर्थिक उन्नति के रूप में। इस भाव से जब हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, ना कि इस भाव से कि आज मेरे साथ दो जोड़ेंगे मेरा 200 बनेगा, वो कहाँ जाएगा दोस्तों। वो तो सिस्टम का काम है, जो सिस्टम ने यहाँ पर जो रिवार्ड, जो इनकम, जो रेफरल, जो डायरेक्ट, जो मैचिंग, और जो पूल, जो जितना जो कुछ भी हमारे सिस्टम ने बना कर रखा है, वो तो सबको वहां उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आना ही आना है। बट हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने लोगों के बीच में उनकी मदद के साथ में उनको आगे आकर उनकी आर्थिक उन्नति के रूप में अगर हम इसको ठीक मानते हैं, तो हम उसके रूप में आगे उनके लिए काम करते हैं, तो हमारा नेटवर्क इतनी तेजी से ग्रोथ करता है। और आज कैसी भी परिस्थिति होती है, अगर हमने लोगों के साथ में ईमानदारी का काम किया है तो लोग आज भी हमारे साथ खड़े होते हैं, विपरीत समय में भी लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। और आज भी आप देखते हैं कि डेली 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 हमारे साथी आज हमारे साथ पूरी ईमानदारी से खड़े हुए हैं। सो इस तरीके से हमें अपने इस नेटवर्क को समझना है दोस्तों। ये नेटवर्क हमारा खून है, हमारा ब्लड है, और ये हमारा संगठन, हमारा शरीर है, और हम सब मिलकर इसके अंग हैं। और हम अपनी अंगों की एकता के साथ में, शरीर की मजबूती के साथ में, और इसके अंदर में जो खून की रवानगी है हमारे पूरे अंगों को आज जो पूरा तरोताजा करता है, पूरा फिल्टर करता है, पूरी ऊर्जा का संचार करता है। और ये सब हम अपने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, अपनी आत्मा से जुड़कर इसको हम एक सुंदर शरीर के रूप में, एक ऊर्जा के साथ में, अपने सबके स्वास्थ्य और सबका साथ और सबके विकास के लिए अगर हम मिलकर काम करते हैं, तो हमारी आत्मा आज भी हमारे बीच में है, हमारा हारिज आज भी हमारे बीच में है। बस कुछ चीजें आई हैं, कुछ परेशानियां आई हैं, उसके पहले हम क्यों पैरालिसिस हो जाएं, हम क्यों अपने आप को कमजोर कर ले, और हमारे अंग क्यों काम करना बंद कर दें। तो आओ मिलकर हम इस मीटिंग को कंटिन्यू आगे मजबूती से बढ़ाएं, और इसके साथ में अपने लोगों में फिर से वो ऊर्जा का संचार करें कि जहां से हम घर घर हारिज, नगर नगर हारिज, खोपड़ी खोपड़ी हारिज इस सपने को आने वाले समय में साकार कर पाए। सो थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय जय हारिज, लव यू हारिज। वेलकम टू मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर, मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू।
वाह, ग्रेट सर, ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। वाह, सुपर से भी ऊपर। आज का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब। जो आपने एक संगठन के बारे में बताया कि जिस तरह से अपना शरीर कई पार्टों से मिलकर के बना है, और उनके संगठन के बारे में हम सबको बताया। इसी तरह से नेटवर्क के संबंध में भी हम सब जान चुके हैं सर के माध्यम से कि हम सबको नेटवर्क को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा पाएंगे। लोगों से कनेक्टिविटी करके। अकेले कोई काम नहीं होता है। जब कनेक्टिविटी रखेंगे, एक दूसरे से प्रेम से बातें करेंगे, तो ज़रूर अपना नेटवर्क डेवलप होगा। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच आपकी इस ट्रेनिंग के लिए। और इस तरह से हम सबको गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए दो लाइनें तो बनती हैं कि दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे इस गुरुकुल की सूरत हो आप, इस गुरुकुल की सूरत हो आप। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। और साथियों, समय को देखते हुए मैं स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आप सभी को ले चलता हूं छत्तीसगढ़ की ओर। और हमारे बेस्ट फ्रेंड, सखा मित्र, हमारे आरपी भास्कर जो बोलते हैं कि एक ही आत्मा में विराजमान राम और लखन। तो ऐसे ग्रेट गुरुदेव हमारे जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, राम लखन पटेल सर, उनको इनवाइट करने से पहले मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर को डिजिटल क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव रामलखन पटेल सर, मोस्ट वेलकम। आइए और स्पेशल स्पीच का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, वेलकम स्वागत है। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम गुरुजी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और खूबसूरत दुनिया की खूबसूरत जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन सर, और उनके हर पग में साथ देने वाली प्रतापन मैम, और जितने हमारे गुरुदेव बने हुए हैं, हमारे मेंटोर बने हुए हैं, हमारे सखा मित्र बने हुए हैं, सबको दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज की जबरदस्त होस्टिंग, लाजवाब होस्टिंग हमारे अशोक कुशवाहा सर, मंच को आप एक आधारशिला के रूप में संचालन कर रहे हैं। सर आपका इसके वॉइस लिए नहीं आ रहा सर। अब आ रहा है सर मेरा आवाज? जी सर, जी सर। हेलो। जी सर, आने लगा है सर। तो ऐसे मेंटोर लोगों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज ये हमारे सेशन में आए ऐसे ग्रेट ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, लाजवाब सेशन सर, लाजवाब। इसीलिए डॉक्टर को भगवान की दूसरा मूर्त बोलते हैं। नेटवर्क को अच्छी ढंग से परिभाषित अगर किया है तो डॉक्टर साहब ने, वाह, लाजवाब सर।
कि आज शरीर हमारी जो एक नेटवर्क है, शरीर में अलग अलग अंग है, लेकिन संचालन सब एक सहयोग से होता है। पैर में कांटा लगता है तो हाथ सहयोग करता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, लाजवाब से। और जब नेटवर्क होता है, सब लोग एक साथ होके अगर वर्क करता है तो सब संगठन में तब्दील हो जाता है। और जब संगठन में तब्दील होता है तो प्राण प्राण जो होता है वो सर आवाज नहीं आ रहा है। मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो प्राण जो होता है वो होता है हमारी लक्ष्य होता है। इतनी बेहतरीन ढंग से हमारे बीच में आज की सेशन हुई। कर्तव्य आज से देखा जाता है कि सर आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है सर, आ नहीं रहा। सर नेक्स्ट ये लीजिए, सर का आवाज क्लियर नहीं है शायद। जी सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, जो आप आए और आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कोई बात नहीं। चाहते हैं तो आज नेक्स्ट, मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। तो आज की सेशन लाजवाब सेशन चला है डियर फ्रेंड, और नेटवर्क की वजह से मैं आप लोगों को जानते नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए सॉरी। और हमारे होस्ट से निवेदन करूंगा आए और आज की गुरुकुल को गति प्रदान करें। वेलकम सर, आए और आज गुरुकुल को गति प्रदान करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, जबरदस्त। जी तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ बिहार की ओर, और हमारे ग्रेट लीडर आशित कुमार सर बने हुए हैं। तो सर का मोस्ट वेलकम है, आइए सर और शेयरिंग का पार्ट रखिए। आशित कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लगता है सर भी कंपेर्ट नहीं है, तो समय को देखते हुए अब ले चलता हूँ मैं आप सभी क्लोजिंग को। वाली जी सर, जी सर, जी सर, क्लोजिंग पार्ट के लिए ग्रेट मातृ शक्ति
बबीता चौरसिया मैम, जो सर समस्तीपुर राघव बिहार। क्रिश सर को ले लीजिए, उनका हैंडराइज आया है। जी सर, जी सर। शेयरिंग पार्ट के लिए सर। जी सर, जी राघव सर हमारे बने हुए हैं ग्रेड लीडर राघव सर, तो उनको मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। तो मोस्ट वेलकम राघव सर, आइए और शेयरिंग पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, थैंक यू मोस्ट अशोक सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन श्रीना मैम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे नाग सर, हमारे कुलदीप सर और जितने भी पैनल पे बने हुए हैं मेरे तमाम गुरुवर, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है किसी भी प्रकार से मनोरंजन करूं और सभी का मैं ध्यान इस गुरुकुल की ओर रखूं। तो आइए साथियों, मैं एक प्यारा सा गीत लेके आप सभी के बीच उपस्थित हूं। और निकाल लो ये दरवाजा, दूध को तुमने उधर निकाल दिया ना, फिर कैसे उधर निकाल दिए? 50 रुपए तो इन्होंने ही मार दिए। मेरा आवाज आ रहा है सर जी? थोड़ा सा गाइड करेंगे अशोक सर। जी हाँ सर, जी हाँ। आइए, प्यारा सा गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत है। बहुत देर करके आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर मेरे दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मम्मी से मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवाया दिला
क्लोजिंग पार्ट भी लेना है, आशीष बच्चन भी लेना है। क्षमा थैंक करें यू सर, सो मच। थोड़ा सा लंबा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जी सर, अशोक तो अशोक सर जी। थैंक यू। सर क्लोज कीजिए अब इसको, और क्लोजिंग पार्ट की ओर बढ़ना है आज। जी सर, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह राघव सर, वाह, ग्रेट ग्रेट। आपने तो गुरुकुल का माहौल ही रंगीन कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए अशोक सर कंटिन्यू कीजिए। जी सर, जी सर। मेरा वॉइस आ रहा है सर? यस सर, यस। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गुरुदेव। और समय को देखते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर। और हमारे ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं जो समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हैं। तो ऐसी ग्रेट नारी शक्ति को इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों बूँद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, पर एक नारी ही काफ़ी है हर एक घर को और इस गुरुकुल को स्वर्ग बनाने के लिए। तो ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति हमारे जो समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा सभी को-होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। तो मोस्ट वेलकम मैम बबीता चौरसिया मैम, आइए और क्लोजिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बबीता मैडम, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। सबसे पहले तो मैं इस पैनल से, इस गुरुकुल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बिजी शेड्यूल के वजह से नहीं आ पाई मीटिंग में, क्योंकि शादी का माहौल था, तो फिर बहुत सारे लोग थे। उस भीड़ में कहीं अलग हट के कुछ करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी मैं छत पे हूँ, आज थोड़ा सा कम हुआ है। तो यहाँ उपस्थित सभी लीडर से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं नहीं आ पाई। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को शुभ संध्या, और हमारे जितने भी गुरुजन बने हुए हैं सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर एवं सरना मैम को शत शत नमन। आज का जो ट्रेनिंग था हमारे आदरणीय एमडी हसन सर का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतर। उन्होंने समय के अनुसार जो परिस्थिति अभी चल रहा है उस पे चर्चाएं की, और बहुत ही सटीक चर्चा, क्योंकि ये गुरुकुल कोई खिलौना नहीं है जो आज खेल लिए और कल उसको मिटा करके खत्म कर दिए। ये धरोहर है जिसके अंदर हम सभी संस्कार सीखते हैं। इस गुरुकुल के अंदर संस्कार सीखते हैं, और यहाँ आने में अगर किसी को परेशानी हो जाती है तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही कष्ट देता है। वाकई में हमारे हसन सर ने आज जो होना चाहिए मुंह तोड़, अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब नहीं, जो वाकई में सच्चे हरिजन होंगे वो यहाँ रहेंगे, और जो यूं ही समय पास करने आते होंगे, सिर्फ अपडेशन लेने आते होंगे, वो चले जाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत बेहतर ट्रेनिंग सर आपका, बहुत ही जबरदस्त। मैं तो ट्रेनिंग सुन करके बहुत खुश हुई कि नहीं, ये होना चाहिए। वाकई में कुछ लोग मजाक बना के रख दिए हैं इस पैनल को। उन्हें लगता है कि ये लोग बेरोजगार हैं, उन्हें कोई काम धंधा नहीं है, जिसके कारण ये लोग अपना पैनल चलाते हैं और किसी तरह दिन काट रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जिनको ऐसा लगता है शायद भविष्य में वो आगे नहीं जा पाएंगे, और चले भी जाएंगे तो सिर्फ पैसा कमा लेंगे, संस्कार नहीं ले पाएंगे। पैसा कमा लेना अलग बात है, संस्कार लेना अलग बात है। अगर पैसा है, संस्कार नहीं है, तो हम उस पैसे को यूं ही चंद दिनों में बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन मेरे पास अगर संस्कार है तो चंद पैसे में ही अपना गुजारा बेहतर ढंग से कर लेंगे। तो सबसे पहले संस्कार लेना बहुत जरूरी है। और
वो संस्कार हमारा गुरुकुल देता है, हमारे गुरुकुल में मिलता है। तो आज बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग, और स्पेशल स्पीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव पटेल सर आए। बहुत ही बेहतर स्पेशल स्पीच उनका बहुत ही अच्छा रहा। वो जब भी आते हैं तो एक गार्जियन के तौर पे हर हमेशा सुझाव देते रहते हैं कि किस तरह हमें आगे चलना है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है, और किन किन परिस्थिति को नजरअंदाज करके हमें इस पैनल पे आना है। तो बहुत अच्छा रहा गुरुदेव आपका भी स्पेशल स्पीच और शेयरिंग पार्ट में। हमारे आदरणीय सॉरी सर, शेयरिंग पार्ट में हमारे आए, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा था। वो जब भी आते हैं तो कुछ गुनगुना करके ही चले जाते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि हर लोगों का एक अपना किरदार होता है और उस किरदार को वो बखूबी निभा पाते हैं जिसमें वो माहिर होते हैं। तो इस तरह उनका भी किरदार बहुत ही बेहतर था और उस किरदार में वो माहिर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ही बेहतर ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुति को रखा राघव सर। तो थैंक यू राघव सर। और हमारे आज के होस्ट आदरणीय अशोक कुमार सर, बहुत ही बेहतर होस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त की होस्टिंग आपकी सर। कहीं से कोई शक नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बेहतर लीडर नहीं हैं, बहुत ही बेहतर लीडर हैं। और आगे भी आप बहुत अच्छे तरह से होस्टिंग करेंगे और अच्छी मुकाम को हासिल करेंगे, ये मेरी सोच है। तो बहुत ही बेहतर आपका होस्टिंग। और समय ज़्यादा हो चुका है तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ इस पैनल पे आते हैं और अपने समय को यहाँ देते हैं और कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग आए, अच्छा लगा। और मैं बबीता चौरसिया समस्तीपुर बिहार से आप सभी लोगों को थैंक यू। जय हरिच, जय जय हरिच, घर घर हरिच। बैक टू होस्ट आदरणीय अशोक सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने अपना क्लोजिंग का पार्ट रखा बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत ही लाजवाब क्लोजिंग का पार्ट। और समय हो चला है आशीष बच्चन का, तो आप सभी को ले चलता हूँ इंदौर की ओर। और हमारे ग्रेट गुरुदेव रितेश मुंशी साहब बने हुए हैं, जिनके द्वारा हम सभी को आशीष बच्चन मिलने वाले हैं। तो समय को देखते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगा और सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ और 2 लाइनें कहते हुए मैं उनको इनवाइट करूंगा। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, अपना हाइरिज भी आएगा हम सबके बीच, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो मोस्ट वेलकम रितेश मुंशी साहब, मोस्ट वेलकम सर, आइए और आशीष बच्चन दीजिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो हमारे ग्रेट आज हसन सर का आज जो ट्रेनिंग रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। अशोक सर, मेरा आवाज आ रहा है मेरा? जी सर, जी सर, सुंदर। थैंक यू वेरी मच। अशोक सर का हमेशा की तरह जो उनका लाजवाब उनका जो ट्रेनिंग रहता है वो दिन पर दिन निखरते जा रहे हैं। और हमारे जो हसन सर है उन्होंने आज जो नेटवर्क का जो एक हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सबसे शानदार बात कही कि नेटवर्क का मतलब लेना नहीं बल्कि साझा करना होता है।
तो यहाँ पर हम जब भी आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ ले, लेकिन जब डिवोशन की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे उन्होंने एक बहुत शानदार एग्जांपल दिया था कि अगर मान के चले ये जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है और इसके अंदर स्पीकर भी है और बहुत सारी इसके अंदर डिस्प्ले होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर सिम ही नहीं होगी तो वो मोबाइल कैसे वर्कआउट करेगा? तो उसी प्रकार से अगर हमारा संगठन बना हुआ है और अगर उसमें पार्टिसिपेंट्स ही नहीं आएंगे, तो बिल्कुल भी वो चीज़ जो है, वो जो शरीर है, वो बिना आत्मा के काम नहीं कर पाएगा। तो शरीर जैसे अर्निंग ईगल इंडिया है, हमारा संगठन है, तो उसका जो शरीर है वो हाई रीच है। बहुत ही सुंदर शब्दों से आज हसन सर ने इस पूरी महफिल का जो मतलब लूट ली उन्होंने आज पूरी महफिल और शानदार शानदार बातें करी। हसन सर को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो हसन सर बिल्कुल दिल से बोलते हैं और संगठन और हाई रिच से बहुत प्यार करते हैं। तो ये एक फैक्ट है, ये तथ्य है, क्योंकि कई बार मैंने हसन सर की ट्रेनिंग्स अटेंड करी है और उनको अगर बहुत बड़ा मोटिवेटर भी अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले तो हसन सर को अर्निंग ईगल का फाउंडर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी ग्रेट एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स और उनकी जो बेइंतहा प्यार जो है हाईरिच से उनका, उसके बदौलत उनको आज ये पद हासिल हुआ है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। वैसे हमारे अशोक सर भी जो है इस अर्निंग ईगल के को फाउंडर बने हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और श्रद्धांजलि मैं देना चाहूंगा। जो इतना बड़ा जो कल जो कायराना जो हमला किया इन्होंने पाकिस्तानियों ने और हमारे जो 26 लोग जो आज जो है शहीद हो गए हैं हमारे, तो देश के बहुत ही मतलब इस घटना की जितनी जितनी निंदा की जाए उतना उतना कम होगा। हमारे मोदी जी बहुत समर्थ नेता है, तो जरूर कुछ न कुछ भारत उसके अंदर स्टेप लेगा और हम सभी लोग जो हैं अपने देशवासियों के साथ में, कश्मीर के लोगों के साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। तो आज बहुत ही शानदार रहा आज। और उसके बाद में स्पेशल स्पीच में राम लखन पटेल सर आए। थोड़ा सा उनका भी कुछ इशू था नेटवर्क का, अदरवाइज हमारे पटेल सर इस गुरुकुल की जान है और गार्जियन के रूप में भी, जैसे बबीता मैम ने बताया था क्लोजिंग में, तो वैसे ही हमारे पटेल सर है। पटेल सर हमेशा जब भी आते हैं हमें बहुत सीखने को मिलता है। राघव सर आए, उन्होंने गीत की जो प्रस्तुति थी उन्होंने दी, बहुत अच्छा सर का गायन रहता है और हमेशा से वो यहाँ आकर हमको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने वो करी कोशिश, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। लास्ट में हमारी बबीता मैडम आती है, जो कि आज वो भी कंफर्ट जोन में नहीं थी, शादी का कुछ एटमॉस्फेयर चल रहा था, वो छत पर आकर उन्होंने क्लोजिंग का पार्ट निभाया। देखिए, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव हम सबको समझना होगा। सिर्फ अपडेशन के लिए हमें नहीं आना है। आज जिन जिन लोगों ने मीटिंग मिस किया है, आज बहुत बड़ी चीज मिस करी, क्योंकि हसन सर ने आज वो सारी बातें करी थी जो कि एक नेटवर्क के लिए, एक संगठन के लिए और टीम के लिए जरूरी है। तो जो लोग यहाँ आते हैं वो निसंदेह कुछ न कुछ प्राप्त करके ही यहाँ से जाते हैं, और जो नहीं आ रहे वो क्या खो रहे हैं उसका उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं, क्योंकि हाई रिच तो हमारे बीच में आ ही चुका है। बस अभी कुछ जो समय है ये हमको अगर श्रवण करेंगे, जैसे हसन सर ने लास्ट में कहा था, तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो हम सभी इसी प्रकार से आते रहें और गुरुकुल को मजबूत बनाते रहें। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत जल्दी हम अपने काम पर वापस से लग जाएंगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। जय हरी, जय जय। थैंक यू वेरी मच। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गुरुदेव, जो आपने आशीष वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष वचन दिए। और समय हो चला है साथियों। 2 लाइनों के साथ मैं गुरुदेव से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें। तो अपने हौसले बुलंद करो साथियों, अपने हौसले बुलंद करो, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते रहो। हाईरिच की मंजिल ही अपना नसीब है, हाईरिच की मंजिल ही अपना नसीब है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट, हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव, हाईरिचियन समस्त साथी, सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। जय जय आप हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, हर हर जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, हरि, जय जय हरि, हरि, जय सबको हरि। जय हरि।